अगर आप भी टैटू बनवाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाएं। दरअसल इंदौर में एयर होस्टेस बनने का सपना देख रही एक युवती के साथ टैटू रिमूवल के दौरान लापरवाही ने उसकी राह मुश्किल कर दी है। पीड़ित ईशा का कहना है कि हाथ पर बना टैटू हटवाने के लिए गई थी, लेकिन प्रक्रिया के बाद उसकी त्वचा बुरी तरह से जल गई। ये रिपोर्ट देखिए। टैटू बनवाने वाले अब जरा सावधान हो जाएं। आपका शौक कहीं आपके जी का जंजाल न बन जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में इंदौर की ईशा जायसवाल नाम की युवती एविएशन का कोर्स करने गई थी, जहां टैटू को लेकर आपत्ति जताई गई। अब टैटू को रिमूव करने के लिए ईशा ओल्ड पलासिया स्थित प्योर शेडो क्लिनिक गई, जहां उसे दीपक नाम के युवक ने विश्वास दिलाया कि टैटू हट जाएगा और इसके लिए उसने डॉक्टर जानवी जैन से बात भी करवाई। फिर क्या था, दीपक ने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन इसके बाद ईशा की त्वचा बुरी तरह से झुलस गई और बड़े बड़े छाले पड़ गए। उसके हाथ में गंभीर स्किन इन्फेक्शन हो गया। अब ईशा ने इस मामले की शिकायत थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फरियादिया के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। फरियादिया का ये कहना है कि वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी और एयर होस्टेस में जो टैटू अलाउ नहीं होते, तो टैटू को रिमूव करने के लिए वो क्लिनिक पर आई थी। तो क्लिनिक ने बोल दिया था कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, लेकिन लगातार कई स्टेटों के बाद भी टैटू रिमूव नहीं हुआ, पैसा भी ले लिया गया। तो इस पर से उसके खिलाफ क्लिनिक वाले के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी। इस कंप्लेंट में जो क्लिनिक वाले के स्टेटमेंट ले लिए गए हैं, फरियादिया के स्टेटमेंट ले लिए गए हैं। अब चूंकि इसमें जो ट्रीटमेंट सही था ये नहीं था, इसमें सीएमएचओ के द्वारा जांच की जा रही है। सीएमएचओ इसमें जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई थाना पलासिया में की जाएगी। टैटू बनवाने की प्रक्रिया में त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब है बाद में त्वचा में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें टैटू की स्याही से त्वचा पर एलर्जी से रिएक्शन हो सकते हैं। टैटू वाली जगह पर खुजलीदार दाने हो सकते हैं। खुजलीदार दाने टैटू बनवाने के कई साल बाद भी हो सकते हैं। टैटू बनवाने के बाद त्वचा में इन्फेक्शन संभव है। इन्फेक्शन दूषित स्याही के इस्तेमाल करने से हो सकता है। ऐसे स्टूडियो में टैटू नहीं बनवाने चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करते। टैटू वाली जगह पर सूजन आ सकती है, जिसे ग्रैनुलोमा कहते हैं। अगर टैटू बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण पर संक्रमित रक्त लगा है तो रक्त के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। टैटू बनवाने से पहले हेपेटाइटिस बी का टीका लगा लेने की सलाह दी जाती है। एमआरआई टेस्ट से टैटू वाले हिस्से में जलन हो सकती है। कभी कभी एमआरआई इमेज की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। टैटू के कारण एलर्जी, इन्फेक्शन और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लोग नॉर्मली ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी भी पार्लर में जाकर टैटू रिमूव करवा लेते हैं। ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि लेजर टैटू रिमूवल जो होता है वो आप बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर करवाइए, क्योंकि डॉक्टर ध्यान रखता है कि किस वेवलेंथ को यूज करना है, कौन सा लेजर यूज करना है टैटू रिमूवल के लिए। नॉर्मली जो ब्लैक ब्लू टैटू होते हैं वो एनडी आर्क लेजर से बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें लोग बहुत दूर से लेजर चलाते हैं, पार्लर वाले स्पेशली, और वो पेशेंट बहुत चीखता है बर्न में, उसको पेन होता है और बर्न हो जाता है मोस्ट कॉमनली। तो उसके लिए कूलिंग, एनेस्थीसिया, इन सब की ज़रूरत होती है। हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, फिर बिफोर लेज़र कूलिंग करते हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट आइस पैक देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करती है बर्न को। स्किन टाइप देखकर डिसाइड होता है। इंडियन स्किन मोस्ट कॉमनली बर्न कर जाती है अगर आप सही लेज़र यूज़ नहीं करें तो। इंदौर में बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी डॉक्टरों के उपचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार शिकायतों के बावजूद वर्षों तक जांच पूरी नहीं हो पाती और नतीजा ईशा जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। युवती का कहना है कि जिस पेशे की वो तैयारी कर रही थी उस पेशे में टैटू होना जो है टैटू नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वो टैटू रिमूव करने के लिए गई थी। हालांकि जब वो टैटू रिमूव करने गई तब उसकी स्किन पर दाग पड़ गए, स्किन जल गई और एक इन्फेक्शन जो है उनकी स्किन पर देखने को मिला है। इस वजह से अब इंतजार है कि कब सीएमएचओ से रिपोर्ट निकल के सामने आती है और आगे पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तरुषि देसाई। दिल्ली कार ब्लास्ट से सुर्खियों में आई फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 25 साल से फरार महू के रहने वाले जवाद के भाई हमूद सिद्दीकी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उसे 16 नवंबर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरों में मासूम चेहरे वाला दिख रहा ये शख्स असलियत में बहुत ही शातिर है। आप अगर इसे नहीं पहचानते हैं तो हम आपका इस शातिर शख्स से परिचय करा देते हैं। दरअसल दिल्ली कार ब्लास्ट से सुर्खियों में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का ये भाई हमूद अहमद सिद्दीकी है। हैदराबाद में रिच वेल फाइन कार शेयर मार्केटिंग की एक कंपनी चला रहा था, जिसमें घोटाले के बाद से ही वो फरार था। इस पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है, जिसमें उसकी पत्नी और एक अन्य साथी भी शामिल है। हमूद अहमद की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस के मुताबिक जवाद और उसके भाई पर गंभीर आरोप हैं, जिसमें साल 2000 में जवाद